हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके का क्लास नंबर 6 है। 5 क्लास हो चुके हैं आपके, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरू से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसकी अध्यक्ष बनने वाली जो भारत की पहली महिला कौन थी? हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम स्पीडी जीके का क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं। 5 क्लास आपके हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। जो शक संवत था उसका आरंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध है तो नेहरू के जन्म शताब्दी से। जो रेलगाड़ी का जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसमें जो शताब्दी का संबंध है वो किससे है? तो जो नेहरू के जन्म है उस शताब्दी से। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जो द्रवित पेट्रोलियम है मतलब पेट्रोलियम है उसमें जो मुख्य रूप में पाया जाता है तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। जो मार्टिना हिंगिस है वो एक प्रसिद्ध क्या है? तो टेनिस खिलाड़ी। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है। जो भारत के संविधान की जो धारा 356 है उसमें राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके बारे में चर्चा है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का जो मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। और कमेंट में आप ये आंसर दीजिएगा कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। जो भारत में पंचवर्षीय योजना जो चालू हुआ था तो किसने प्रारंभ किया था? तो पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडियार 1882 में स्थापित किया था। जो भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसका जो पहला मुख्यालय था तो वो अडियार में खुला था। कब खुला था? 1882 में। हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स से है। जो क्यू शब्द है उसका संबंध किससे? तो बिलियर्ड्स से है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्र बनाता था वो महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 1756 में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के संबंध में वंशागुनत बना दिया गया था। जो पेशवा पद था वो किसके राज्य में वंशागुनत हो गया था? तब शाहू मराठा के राज्य में। भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह दहेज है जो कहाँ है? गुजरात में। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज है वो कहाँ? तो गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। जो मदर टेरेसा द्वारा जो स्थापित धर्म संघ था वो क्या कहलाता? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बनाया है। जो वाजपेयी ताल है उसे किसने बनाया है? तो वीरेंद्र कुमार शर्मा ने। उसके बाद देखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम उसने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित किया था या स्थानांतरित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। नील का उपहार कहा जाता है तो मिस्र को। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। जो चोल साम्राज्य था वो राजेंद्र चोल जब प्रथम था तो अधिक उन्नति पर था। गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। जो गर्भाशय है उसमें कैसी पेशी पाई जाती है? तो अरेखित।
सेस्टेरीन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। जो सेस्टेरीन है जो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का जो प्रधान नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी, अलास्का की राजधानी क्या है तो जूनियो। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था वो सर्वप्रथम 1896 में हुआ था और कहाँ हुआ था तो एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। जो टीबी रोग होता है तो उसको मतलब रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है तो BCG का टीका लगाया जाता है। आगे देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी या फरीद खां ने करवाया था। मतलब शेरशाह सूरी का ही नाम था फरीद खां। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। रुपया का पैसा शेरशाह सूरी। भारत का सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है तो जंगलों का कटना। मिट्टी के कटाव का कारण क्या है तो जंगलों का कटना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण कब हुआ था तो 1571 में हुआ था। और किसने करवाया था तो अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। जो न्यूट्रॉन बम है उसका आविष्कार किसने किया था तो सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। जो माचिस की तीली पर जो पदार्थ लगाया जाता है जहाँ से आप लोग लगाते हैं वो जलता है तो किसका बना होता है तो लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हरी सब्जियां उसमें क्या चीज़ ज़्यादा पाया जाता है तो लोहा। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन है तो आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादन भारत का अग्रणी राज्य तो आंध्र प्रदेश। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे है तो बहाई धर्म से। जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में उसका संबंध किस धर्म से तो बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। जो ध्वनि से संबंधित अध्ययन वो क्या कहलाता है तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। रक्त समूहों को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। जो रक्त समूह O है उसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। आगे देखिए, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो दिन के समय है वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन क्या करते हैं तो छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरण कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। जो मोनोकल्चर हुआ स्थानांतरण कृषि जो व्यवस्था होता है उसका एक प्रकार का क्या लक्षण है। पीचर प्लांट का जो पौधा है वो कीट खाता है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर जो डेंगू जो बुखार है तो एडिज या क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। जो डेंगू जो बुखार है तो एडिज या क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है तो फैलता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। जो भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है तो संस्कृत में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है तो 25 है। उच्च न्यायालय का क्लास हमने करेंट अफेयर में करा दी है तो उसको जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। जो बंगाली उपन्यास था आनंद मठ उसमें पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। और आनंद मठ के लेखक कौन थे तब बंकिम चंद्र चटर्जी। जूल्स रिमेंड पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जो जूल्स रिमेंड पुरस्कार वो किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है तो अरुंधति रॉय हैं। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है तो अरुंधति रॉय। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। जो अयोध्या है किस नदी पर है तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन था। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन के लेखक कौन है तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। दी चाइल्ड इज फादर ऑफ दी मैन के लेखक कौन है तो विलियम वर्ड्स हैं। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे तो सचिन तेंदुलकर थे। जो तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार थे जो कौन थे तो सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने किसकी आराधना की थी तो अग्नि की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। जो गौतम बुद्ध थे और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में तो पाली भाषा में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है तो वायरस।
आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो आयकर होता है वो किस केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। केरल राज्य हमारा हो गया, इसमें मलयालम आपका हो गया था। अगर जो आप पढ़े पिछला क्लास देखे होंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। मलयालम केरल राज्य की भाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से। जो रोबर्ट्स कप है उसका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। भारत भारती के लेखक है तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। द पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं तो AM फोस्टर। जो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो AM फोस्टर हैं। अब हम राज्य के बारे में देख लेते हैं। गुजरात आज उड़ीसा आज हमारा है, तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है तो भुवनेश्वर। इसका क्षेत्रफल है तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 का इसका गठन हुआ था। जनसंख्या कितना था, 4.19 करोड़। उसमें पुरुष कितना था, 2.12 करोड़। महिला कितना है, तो 2.07 करोड़। साक्षरता दर कितना था, 72.9%। उसमें पुरुष कितने हैं, तो 81.6%। और महिला कितना था, 64.0%। लिंगानुपात देखिए तो 979 महिला प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 979 महिला है। जनसंख्या घनत्व तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 270 व्यक्ति 1 किलोमीटर में है। भाषा तो उड़िया है, उड़ीसा का भाषा उड़िया। जिला कितना उड़ीसा में, तो 30 जिला है। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कटक। उच्च न्यायालय की वीडियो कैरेंट आप जाके देख सकते हैं, कैरेंट अफेयर वाला प्ले लिस्ट में। उसमें आपका ये सब क्लियर हो जाएगा कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ, तक कटक में है। सीमा देख लीजिए तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में झारखंड से, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से। विधानमंडल तो एक संसदनात्मक है। विधानसभाओं सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है, तो 147। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 147। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 21। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10। राजकीय पशु है तो सांभर, राजकीय पशु सांभर। और राजकीय पक्षी है तो हुदहुद, राजकीय पक्षी हुदहुद। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 1 अप्रैल को, पीछे आ गया था 1 अप्रैल 1936। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो HK महताब थे। HK महताब उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रमुख त्यौहार है तो पूरी रथ यात्रा और मकर मेला। कहाँ का, उड़ीसा के। पूरी रथ यात्रा और मकर मेला। प्रमुख नृत्य है तो ओडिसी। पर्यटन स्थल देख लीजिए तो जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। हीराकुंड बांध नदी महानदी पर है। केंद्रीय चावल शोषण था कटक में। ये सब कहाँ का है, तो उड़ीसा में। उत्पादन में अग्रणी है तो लौह अयस्क में उत्पादन में है अग्रणी का, तो उड़ीसा। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव को कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। जो नरसिंह देव थे, जो कोणार्क का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर था उसको बनवाया था नरसिंह देव ने। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभयारण्य भुवनेश्वर में है, जो सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा कि सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त यायती द्वितीय ने करवाया था। जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाशिव गुप्त यायती द्वितीय ने। उड़ीसा का प्राचीन नाम है तो कलिंग। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है तो 2484 किलोमीटर। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में बालासेर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। मतलब जो उड़ीसा के जो चांदीपुर जिले में जो बालासोर है वहाँ से प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। मतलब परीक्षण यहाँ से मिसाइलेशन होती है। कलिंग उड़ीसा की में स्थित है। मतलब कलिंग है जो कहाँ, तो उड़ीसा में। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें कहाँ, तो उड़ीसा में स्थित है। तो आज इतना ही रहेगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।